हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि क्लास 10th के जो एग्ज़ाम है या किसी भी क्लास 10, 6, 7, 8, 9, 10 या 11, 12th में भी जो हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश है, उन सभी पेपर में आप जानते हैं कि 60% यानी कि 60% व्याकरण से पूछा जाता है, ग्रामर से पूछा जाता है और 40% हिंदी या जो साहित्य होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं साहित्य जो व्याकरण है, तो व्याकरण का एक टॉपिक शुरू करेंगे हम संज्ञा से। तो चलिए हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा कहते हैं किसके, इसके डिफिनीसन और संज्ञा के कितने प्रकार है, उसके डिफिनीसन उदाहरण सहित सभी को समझेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इन टॉपिकों को एक एक करके जो पढ़े हैं उनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी डील करेंगे कि आपको कितनी कंसेप्ट आया। हालांकि जो ग्रामर है, ग्रामर से जो क्वेश्चन क्लास 10th के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण, समास हो, संधि हो या किन्हीं भी टॉपिक से जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पर पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम सब्जेक्टिव भी समझेंगे, लेकिन इसके सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो शुरू करते हैं कि पहले संज्ञा कहते हैं किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको सारी चीज़ यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। आप सभी आदमी इन चीज़ों को नोटबुक में फेयर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपको सही समय पर इनकी जानकारी मिल जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है कि संज्ञा कहते किसे हैं, तो सिंपल सी भाषा में आप ध्यान रखिए कि दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को, दुनिया में कोई भी चीज़ है और उसका नाम हो, उन सभी चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का डिफिनीसन होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान, भाव आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हो उसका नाम हो उसको क्या बोलेंगे, संज्ञा कहेंगे। आप सभी लोग संज्ञा के या किसी भी चीज़ों को डिफिनीसन को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि रट्टा मारने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कतई समझ में ना आएगा। इसलिए अब ध्यान दें कि इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिफिनीसन की तरफ। संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। संज्ञा कहते किसे है या इसकी परिभाषा देते उदाहरण। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पत्थर हुआ, पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि, ये संज्ञा का डिफिनीसन है। यानी कि क्वेश्चन के ध्यान से समझिएगा, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई जगह, स्थान हो या किसी प्रकार की भावना हो, भाव हो आदि नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हुआ, पत्थर, मनुष्य, मूर्खता ये भाव हुआ, राम, सेना आदि इसको संज्ञा कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि संज्ञा के डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। आप सभी जानते हैं, पढ़े भी हुए, लेकिन देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब हम आगे की ओर देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो स्पष्ट कीजिए अथवा संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित लिखे। तो दोस्तों, संज्ञा का भेद तो उदाहरण सहित लिखे। उदाहरण में यहाँ पर हटा दिए, उदाहरण के लिखे नहीं है, नोट नहीं किए कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन है, आप सभी आदमी को नोट करने की आवश्यकता हो तो नोट कर लीजिएगा। तो और ये याद रखिएगा कौन कौन सा है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये भेद याद रखिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 भेद याद रखिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद है, तो 5 भेद होते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, आज ये संज्ञा के 5 भेद है, एक एक करके संज्ञा के एक एक भेद के बारे में जानते हैं। अच्छा, व्यक्तिवाचक यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जैसे मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि। ये आप समझेंगे तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक आप ध्यान दीजिए कि सभी का डिफिनेशन के आधार पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जातिवाचक, लड़का, पहाड़, नदी, ये हम अभी नीचे समझाएंगे। इसके बाद हम फिर इस पर आएंगे कि किस तरह से संज्ञा का भेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दे। व्यक्तिवाचक कहते किसे है और उसको डिफिनेशन देते हुए, उसको परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित लिखना। तो दोस्तों देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष खास
किसी विशेष या विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप ध्यान दीजिए, गंगा विशेष है, गंगा आप सभी जानते हैं, गंगा से परिचित होंगे। तुलसीदास प्राचीन काल में सबसे महान प्रसिद्ध लेखक थे। तुलसीदास। पटना के बारे में जानते हैं, बिहार की राजधानी। राम, हिमालय, राम भी जानते हैं, हिमालय भी जानते हैं, भारत के सबसे ऊंची, विश्व के सबसे ऊंची पहाड़ी है आदि। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष स्थान का बोध कराए, उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जानते हैं कि सारा विशेष है, गंगा, तुलसीदास या किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, उसी को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन यहाँ पे है व्यक्तिवाचक। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम उपनाम समाविष्ट होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा नाम है, आप ऊपर के डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में? तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसके देख लिए, और कौन कौन से आते हैं तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि व्यक्तियों को नाम में तुलसीदास, महेश, राम, यानी कि कोई भी नाम व्यक्ति के नाम में तुलसीदास, कोई भी। नदियों के नाम में गंगा, गंडक, यमुना, ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि पर्सनल खास एक चीज़ का बोध कराता है। जैसे गंगा है तो गंगा नदी का बोध कराता है, गंडक तो गंडक नदी का, यमुना तो यमुना नदी के बोध कराता है, किसी खास चीज़ों को बोध कराता है। उसके बाद आगे की ओर देखेंगे अब, हाँ नेक्स्ट की ओर देखेंगे झीलों के नाम। झील में डल, बैकाल आदि ये झीलों का नाम है। डल, बैकाल ये झील है, एक खास झील का निर्माण दर्शाता है। समुद्रों के नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल है। पहाड़ों, खासतौर पर ये आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर लगे नोट करने की तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बस ये समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट होनी चाहिए आप लोगों को, ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगे तो कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को समझ लीजिए कि सभी चीज़ों को। पहाड़ों के नाम में आल्प्स, ये पर्वत का नाम है। विंध्य, हिमाचल, ये दोनों भारत में है, ये विदेश में हमारे यहाँ नहीं है, तो ये पर्वत का नाम है। गांव के नाम है पैनाल, मनियप्पा, बिसप्पी, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम सब जलालपुर, दुर्गानगर, बैकटपुर या जो भी आसपास के हैं, किसी भी गांव का नाम का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नगरों के नाम में जमशेदपुर, पटना, रांची। सड़कों के दुकान, प्रकाशन आदि का नाम। महादेशों के नाम एशिया, यूरोप। देशों के नाम चीन, भारतवर्ष, रूस। इस तरह से कई सारे हैं। तो ये सारे जो होंगे ना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसीलिए ये किसी खास व्यक्ति का या किसी वस्तु का बोध कराता है, स्पेशली खास, इसलिए व्यक्तिवाचक। जैसे कि दीनमान, पत्र पत्रिकाओं का नाम है, ये पत्रिका का नाम है। रामचरितमानस खास एक पुस्तक है। सूरसागर। उसी तरह से ग्रह नक्षत्र के नाम, महीनों के नाम, ये सारे चीज़ व्यक्तिवाचक आएंगे। जैसे आश्विन, कार्तिक, जनवरी, ये सब आप लोगों को उदाहरण में देखने को मिलेगा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम जाते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। जातिवाचक डिफिनेशन समझेंगे और उसके बाद दोनों में अंतर समझेंगे कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक कहते किसे है, तो दोनों के बारे में समझेंगे। पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण। तो जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की, किसी वस्तु या किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे कि गाय हुआ, जैसे गाय बोले तो गाय संपूर्ण गाय की बोध कराए। नदी, पूरी नदी तंत्र की बोध कराए, पूरी नदी का बोध कराए। मनुष्य कहने पर पूरे मानव जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। यानी कि एक नाम लेने पर ना पूरे चीज़ का बोध हो जाए, पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे बोलेंगे कि गाय बोले तो गाय का मतलब दुनिया में जितने भी गाय हैं उन सारा का बोध हो गया। जैसे कि मनुष्य बोले दुनिया में जितने भी मानव है उन सब का बोध हो गया। नदी बोले दुनिया में जितने भी नदी है उस सारे का बोध हो गया। सड़क बोले दुनिया में जितने भी सड़कें हैं उन सभी का बोध होगा। यानी कि जातिवाचक एक नाम लेने पर पूरी चीज़ का बोध हो जाए, पूरी वस्तु का बोध हो जाए तो जातिवाचक होगा। जैसे किताब बोले, किताब लेते ही जितने भी किताबें सारे के बोध हो जाएगा, तो इसे जातिवाचक कहेंगे। और व्यक्तिवाचक में क्या था, उसमें खास नाम था। जैसे किताब बोले तो पूरी किताब का बोध हो गया। और जैसे ही किताब में हम बोले रामचरितमानस या रामायण या महाभारत, तो किसी एक किताब का बोध हुआ। जब एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक, जब बहुत सारे चीज़ का बोध हो तो उसे जातिवाचक कहते हैं। तो डिफिनीशन है जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कहता है गाय, किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण
गो जाति, गो जाति मतलब गाय जाति का वो प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द यहाँ पर ये सब नोट नहीं कीजिएगा, सिर्फ यहाँ डिफिनीशन नोट कीजिएगा, ये समझने के लिए बस ये सब नोट नहीं कीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पलों को देखेंगे। पशु पक्षी कीट पतंगों के नाम में हम नाम बोध करते हैं तो पूरी जाति का बोध आ जाता है। जैसे खटमल हुआ, गाय हुआ, घोड़ा, चील, मैना, इन सभी चीज़ों को आप नाम लेंगे तो कोई एक चीज़ का बोध नहीं होगा, वो पूरी जाति का बोध होगा, पूरे जीव जंतुओं का बोध हो जाएगा। उसका फलों में फलों सब्जी तथा फूलों के नाम में जैसे आम, केला, परवल, पालक, जूही, ये सब किसी एक का बोध नहीं था, पूरे सब्जियों का बोध हो जाता है। इसी तरह से कुछ उदाहरण है पढ़ने, ओढ़ने, बिछाने आदि के समान में, ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप सभी आदमी एक बार इस पर एक नज़र दौड़ा लीजिए कि किस तरह से जातिवाचक के और सा उदाहरण है, यानी कि किसी एक चीज़ का नाम लेने पर पूरी जाति का बोध हो जाए उसे जातिवाचक, और किसी खास चीज़ का बोध हो, एक चीज़ का बोध हो स्पेशली, तो इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। चलिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक हो गया, तब भाववाचक की तरफ बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भाववाचक संज्ञा कहते किसे, तब भाववाचक संज्ञा को ध्यान से समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के, कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो या कोई वस्तु हो, उसके धर्म के बारे में बताए, उसके गुण के बारे में बताए, धर्म या गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई हुआ, चौड़ाई हुआ, मिठास हुआ, लंबाई हुआ, वीरता हुआ, ये किसी वस्तु व्यक्ति की गुण की बोध कराता है, उसकी बोध कराता है। जैसे कि अच्छाई, कोई व्यक्ति कितना अच्छा है तो उसके गुण बता रहा है। चौड़ाई, कोई चीज़ कितना लंबा है उसका गुण बता रहा है। मिठास, कोई कितनी मीठा है, कि कितनी कड़वा है, उसकी लंबाई कितनी है, वो कितना ताकतवर है, ये सब जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म या गुण का बोध कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप नोट कर लीजिए इसे। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण तो देख लिए, सिर्फ इतना ही नोट करना है भाववाचक संज्ञा में उदाहरण सहित। आइए हम भाववाचक के कुछ और उदाहरण देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों यहाँ पर जो भी मिलेगा ये भाववाचक संज्ञा का, ये आप लोगों को नोट नहीं करना है, बस समझना है। भाववाचक संज्ञा की लिखित समाविष्ट होते हैं, मतलब कुछ और उदाहरण इसके हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा के। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा में गुण मतलब कोई कुशाग्रता, बड़ी तेज बुद्धि का हो, चतुराई, सौंदर्य आदि जो है वो गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आदि जो गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण। भाववाचक में कृपणता, पवित्रता, शत्रुता आदि जो है वो भाववाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण हैं, आप लोग देखिए। तो भाववाचक संज्ञा का निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे कि गुण, कुशाग्रता, गुण में कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि। ये क्या है, किसी की गुण है। गुण यानी कि किसी की गुण या धर्म को बताता है। भाव मतलब कृपाणता, पवित्रता, शत्रुता, अवस्था मतलब जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक का उदाहरण है। ऊंचाई, चौड़ाई, माप में देखिए ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, और इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण जो है नीचे। गति में फुर्ती, शीघ्रता, ये सब क्या है, किसी भी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, वस्तु की, ये क्या है, धर्म या गुण का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसका नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। दोस्तों समूहवाचक किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा किसी पदार्थ के पूरे समूह का, कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति या वस्तु या कोई पदार्थ के पूरी समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल देखिएगा कि जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है गिरोह, कोई भी चीज़ का गिरोह, झुंड, किसी भी चीज़ का बहुत सारा हो उसे गिरोह। झब्बा, कोई भी चीज़ झब्बा, बहुत सारा एक साथ हो, झब्बा। झुंड, कोई झुंड में हो, यानी कि किसी भी चीज़ का झुंड हो। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। झुंड, दल, सभा, सेना आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके ये झुंड का बोध कराता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग ये डिफिनीशन लिखिएगा, डिफिनीशन लिख करके और इनके उदाहरण को भी नोट कर लीजिएगा किसे समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा का फिर से रिपीट कर देते हैं कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराए, एक झुंड का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद समूहवाचक संज्ञा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
तो द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दे। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराए, कोई धातु का बोध कराए या कोई द्रव्य का बोध कराए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, किसी धातु का या किसी द्रव्य का बोध कराए। जैसे कि घी हुआ द्रव्य हुआ, चांदी धातु हुआ, पानी, पीतल, सोना आदि, ये कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, या कह सकते हैं जिस वस्तु को नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा के सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी द्रव्यवाचक होगा और एक बड़ा खंड भी सोना ही कहलाएगा, ये द्रव्यवाचक कहलाएगा। यानी कि छोटी सी टुकड़ा भी सोना द्रव्यवाचक होगा और बड़ा सा भी सोना वो द्रव्यवाचक होगा। एक थोड़ा सा घी वो भी द्रव्यवाचक, कई लीटर घी वो भी द्रव्यवाचक, कई लीटर थोड़ा सा दूध वो भी द्रव्यवाचक और कई सारे लीटर दूध वो भी द्रव्यवाचक, यानी कि छोटा सा टुकड़ा भी वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 1 किलो घी भी इसी तरह से ये है कि किंतु एक पूरे, ये सब दिया हुआ है नीचे। उसके बाद हम देखते हैं टिप्पणी में कुछ विद्वानों का क्या कहना है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे 2 अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि संज्ञा के 2 भेद जो है उसकी मानने की आवश्यकता नहीं है, उसे दोनों को मिला करके एक ही माना जाए। वस्तुतः इन दोनों को समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है, जातिवाचक संज्ञा में ही कहता है कि हो गया है, इसके मानने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा है वो प्राय 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, आप सभी लोग जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, हाँ ये पांचों को समझ लिए, डिफिनेशन नोट कर लिए। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। तो भाववाचक संज्ञा प्राय 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। संज्ञाओं से बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा को, विशेषण से बनाई जाती है, सर्वनाम से बनाई जाती है, क्रियाओं से बनाई जाती है और अव्यय से भी शब्द से क्या बनाया जाता है, भाववाचक संज्ञा को बनाई जाती है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत वैकल्पिक प्रश्न है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो दोस्तों सफल का जो आंसर होगा, सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो सफलता, ऑप्शन नंबर सी होगा। सफल का क्या होगा, आंसर सी होगा। कुछ क्वेश्चन को ये देखते हैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद क्वेश्चन है, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा होगा। तो दोस्तों सफलता जो होता है संज्ञा वो भाववाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है। यहाँ केजरीवाल के गुण बता रहा है सफलता, इसलिए सफलता कौन सा संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या 3 की तरफ देखेंगे कि मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। मेरी निर्धनता पर दया करो, निर्धन व्यक्ति है यानी कि गुण है, गुण क्या है, उसकी निर्धनता है, यानी कि इसका भाववाचक संज्ञा कौन होगा दोस्तों, वो निर्धनता होगा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द में संज्ञा है। तो दक्षिण शब्द में को संज्ञा कौन सा संज्ञा बनेगा। तो दक्षिण का जो संज्ञा बनेगा दोस्तों वो दक्षिण ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 5 देखेंगे, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन होगा। तो जाति का भाववाचक संज्ञा जातीयता, जाति, जातिता, जातीय। दोस्तों ये क्वेश्चन का आप कमेंट में बताइएगा कि जाति का भाववाचक संज्ञा कौन होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है जातिवाचक संज्ञा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों जाति, राष्ट्र, मानव, बचपन जो है एक गुण होता है, किसी मानव का एक गुण होता है बचपन। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा कौन होगा दोस्तों, वो बचपन होगा। बचपन जो है वो गुण होता है, किसी व्यक्ति का बचपन बहुत ही सुंदर और अच्छा बीतता है, किसी का खराब बीतता है। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी यहाँ पर इसका ही पिक्चर देखा। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नांकित में, क्वेश्चन नंबर 7 जो है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है।
तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों कौन है ये पूछता है, तो दोस्तों जाति, राष्ट्र, मानव, मित्रता। मित्रता एक भाव है दोस्तों, मित्रता एक भाव है, दोस्ती एक भाव है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा दोस्तों, 7वां का आंसर होगा डी, मित्रता। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, ज़्यादा भाववाचक आता है। तो दोस्तों जाति, मनुष्यता, यहाँ पे मनुष्यता जो है, मानव का जो सबसे बड़ा गुण जो है वो मनुष्यता की होनी चाहिए, मानव का गुण मनुष्यता की होनी चाहिए। यहाँ मानव अभी शैतान बनते हुए घूमते रहते हैं, तो ये जो निम्नांकित भाववाचक संज्ञा का आंसर कौन होगा, मनुष्यता होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। समूहवाचक बताया थोड़ा देर पहले ही जो बताए थे, जो शब्द किसी समूह का बोध कराए, कोई झुब्बा या झुंड के बोध कराए, यानी कि कोई गिरोह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा का आंसर कौन होगा दोस्तों, एक गुच्छा। एक गुच्छा का मतलब एक नहीं कई सारे चीज़ों का मेल हो, तो इसे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन होगा, गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो समूहवाचक, तो दोस्तों जाति, राष्ट्र, सेना, मित्रता। समूह मतलब पूरे कई सारे झुंड, तो क्वेश्चन में होगा सेना में। उसके बाद क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर जाति है, भारत है, सेना है, मित्रता है, तो दोस्तों यहाँ पर भारत जो है वो एक का बोध कराता है, एक देश के बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक ही क्वेश्चन पूछा गया था, व्यक्तिवाचक सॉरी, हाँ, तो इसका आंसर भारत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। जातिवाचक मतलब किसी एक नाम लेने पर पूरी जाति का बोध करा दे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर जाति है, राष्ट्र है, मित्रता है, रामचरितमानस है, तो दोस्तों यहाँ पर जाति ही होगा कि जाति प्रकार की मित्रता भाववाचक हुआ और रामचरितमानस व्यक्तिवाचक हुआ। तो यहाँ पर जाति जो है यानी कि किसी भी व्यक्ति को नाम लेने पर जाति हुआ, कौन सा, भाववाचक हुआ, सॉरी जातिवाचक संज्ञा हुआ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा तो नहीं ना होगा, हाँ नहीं होगा। उसके बाद 11 के बाद 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके, या जिसमें क्या बोलते हैं, धातु या द्रव्य का गुण हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो घी होगा वो कौन सा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यवाचक पूछा है, तो कौन होगा इसका आंसर, पानी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो यहाँ पे भी द्रव्यवाचक आया, तो आंसर कौन होगा, शराब पानी के रूप में रहता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों का बोध कराए, इससे हम संज्ञा कहते हैं। पूछा किसका डेफिनेशन है, तो दोस्तों किसका होगा, संज्ञा का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं संज्ञा का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बोध कराने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका आंसर कौन होगा दोस्तों, सॉरी जातिवाचक नहीं, किसी व्यक्ति या स्थान का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन जो है देखें, किसी वस्तु या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो दोस्तों किसी जाति या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले वस्तु को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का, तो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं। तो धर्म या गुण का बोध कराता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 20 का 21 नंबर, पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। जो पदार्थ के समूह का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यहाँ जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक बार देख लीजिए ध्यान से, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले, किसी धातु का या द्रव का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रववाचक संज्ञा। किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द। दोस्तों यहाँ पर ईमानदारी पर रेखांकित किया गया है, ये कौन सा संज्ञा होगा? तो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा होगा, किसी व्यक्ति की गुण की बोध कराता है, यानी कि कौन सी संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। उसका 23 के बाद 24 नंबर, मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदना है लेकिन 2 किलोग्राम, यानी कि कौन सी के? द्रव्य का बोध वजन का बोध करा रहा है। तो मुझे 2 किलोग्राम कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों? तो वो होगा द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कि 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। सभा में अनेक नेता, तो दोस्तों यहाँ पे सभा जो है वो कौन सी संज्ञा होगा? वो सभा जो होगा दोस्तों, अनेक नेता उपस्थित थे। दोस्तों यहाँ पे नेता में होनी चाहिए अंडरलाइन थोड़ा हो गया। तो यहाँ पर नेता, तो नेता दोस्तों कौन सा शब्द, कौन सा संज्ञा होगा? तो दोस्तों नेता जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, है कि नेता जो है वो सभी का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो होगा वो किसी चीज़ की विशेष धर्म या गुण का बोध कराएगा। तो दोस्तों दौड़ना, हम दौड़ रहे हैं, दौड़ जो होगा दोस्तों, ये जो होगा दौड़, वो जब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। उसके बाद निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो यहाँ पर भी दौड़ होगा भाववाचक संज्ञा। एक ही क्वेश्चन 2 बार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों कौन होगा? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन होगा? आस्तिक, अच्छा, आलसी, अमरता। तब भाववाचक यानी कि गुण का बोध कराता है वो कौन होगा? आलसी होगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ अमरता भी होनी चाहिए, अमरता, आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक इसमें संज्ञा पूछता है दोस्तों कौन है? तो दूरी, निकट, आगे, समीप। दूरी, निकट, आगे, समीप, दूरी, निकट। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 29। दूरी जो है वो भाववाचक संज्ञा, गुण की बोध कराता है दूरी जो है सो। उसके बाद 29 का 30 नंबर, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा होगा? तो दोस्तों राजा दशरथ जो होगा वो राजा दशरथ किसी व्यक्ति की बोध करा, खास व्यक्ति का, तो हो जाएगा दोस्तों कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 भी है, कई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे। तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा दोस्तों? ये नाम जो है कृष्ण जो है नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे। तो जातिवाचक संज्ञा दोस्तों कौन होगा इसमें? गुच्छा, मोहन, लोहा, दूध। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, ये क्वेश्चन तो गलती है, क्योंकि गुच्छा जो समूहवाचक होगा, मोहन व्यक्तिवाचक होगा, लोहा जो होगा दोस्तों वो द्रव्यवाचक होगा, और दूध तो द्रव्यवाचक है ही। अगर इसमें ऑप्शन कुछ मिस्टेक है शायद, राष्ट्र का भाववाचक कौन होगा? तो दोस्तों राष्ट्र का जो भाववाचक होगा वो राष्ट्रीयता होगा, यानी इसका आंसर 33 का आंसर कौन होगा? सो सी होगा। 33 का 34 नंबर है कि मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। तो मेरी व्याकुलता पर दया करो, तो भाववाचक संज्ञा कौन होगा? व्याकुलता जो होगा वो भाववाचक होगा। शराब संज्ञा है, तो दोस्तों शराब कौन सा संज्ञा होगा? वो द्रव्यवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लास्ट और आखिरी, घी संज्ञा है। तो दोस्तों घी कौन सा संज्ञा होगा? घी जो होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह से सारे जो ग्रामर का जो पोर्शन है वह हिंदी हो या संस्कृत हो, इन सारे के जो व्याकरण का जो टॉपिक है आपको जीएसटी क्लास में मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप लोगों को जो भी बेनिफिट है वो मिले। और इससे हिंदी, संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो अब लगातार यूट्यूब पर जीएसटी क्लास में डाले जाएंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और कैसा लगे आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।